आज आइए हम यरूशलेम से प्रेम रखने वालों का अंत और यरूशलेम का विरोध करने वालों का अंत उपदेश शीर्षक के द्वारा बाइबल में परमेश्वर की शिक्षाओं को खोजें। ब्रह्मांड के बारे में सोचें जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी है। अब हम इस ग्रह पर 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य के चारों ओर उड़ रहे हैं। हालांकि क्या आपको गति महसूस होती है? जब हम पृथ्वी पर हर चीज को केवल दृश्यमान चीजों पर ध्यान केंद्रित करके देखते हैं और जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो इनके बीच परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा अंतर होता है। जब हम अपने दैनिक दिनचर्या के साथ बंधे होते हैं और केवल पृथ्वी पर की चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम असहाय होकर परमेश्वर की महान शिक्षाओं पर एक संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो हम पूरी तरह से परमेश्वर की महानता को महसूस कर सकते हैं। लोग न जानते हुए कि क्या करना है, इस छोटी सी पृथ्वी पर होने वाली चीजों को भी ठीक से संभाल नहीं सकते। हालांकि स्वर्ग में हमारे परमेश्वर 1,00,000 अरब खरब और 1 करोड़ शंख से परे अनंत संख्या में तारों का प्रबंधन करते हैं। फिर भी वो बिना करहा के शांति से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के द्वारा परमेश्वर की महानता देख सकते हैं। परमेश्वर शांति से इस ग्रह पर होने वाली हर समस्या को हल करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। तो क्या होगा यदि हम कराहते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं और निराश महसूस करते हैं? मुझे हमेशा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर बाइबल की शिक्षाएं सूर्य की संतानों को देते हैं जो 4 या 5 आयामी दुनिया में जिएंगे ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी सकें। इसलिए आज मैं आपसे एक बार फिर से उन महान निर्देशों को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कहना चाहता हूं जो परमेश्वर हमें प्रशिक्षित करने के लिए देते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 66 आयत 10 में भविष्यवाणी पर एक नजर डालें। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो। गलातियों अध्याय 4 में यरूशलेम स्वर्गीय माता को दर्शाती है ना? हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वालों, उसके साथ हर्षित हो। हे यरूशलेम से सब प्रेम रखने वालों, हमेशा उसके साथ आनंद करो और उसके कारण मगन हो और उसके साथ हर्षित हो। शब्द उसके साथ यहाँ दोहराया गया है ना? जिसे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पी कर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदाए जाओगे। परमेश्वर ने हमें कहा कि जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं वे उसके शांति रूपी स्तन से तृप्त होंगे और उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी होंगे। लेकिन उनके बारे में क्या जो यरूशलेम का विरोध करते हैं? आइए हम जकरयाह अध्याय 14 पर जाएं। अध्याय 14 आयत 12। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा
और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहाँ हम यशायाह अध्याय 66 और जकरयाह अध्याय 14 के बीच एक विपरीत स्थिति देख सकते हैं, है ना? यशायाह अध्याय 66 उन लोगों के बारे में कहता है जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं, और जकरयाह अध्याय 14 यरूशलेम के विरोधी यानी यरूशलेम के विरोध लड़ने वालों के बारे में बताता है। बाइबल कहती है जिन्होंने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा। उनके लिए कोई उद्धार या छुटकारे का उल्लेख नहीं किया गया है। आइए हम यशायाह अध्याय 54 आयत 15 देखें। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण क्या गिरेंगे। ऊपर का वचन यरूशलेम के बारे में बताता है। यशायाह अध्याय 54 में यरूशलेम के भविष्य का वर्णन है। आइए हम आयत 11 पर एक नजर डालें। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लाल अड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यशायाह अध्याय 54 आयत 11 में यरूशलेम के बारे में बताया गया है। आप यह कई अन्य बाइबल संस्करणों के माध्यम से भी जान सकते हैं। दूसरा संस्करण कहता है, हे नगरी, हे दुखियारी, तुझको तूफानों ने सताया है और किसी ने तुझको चैन नहीं दिया है। यशायाह अध्याय 54 आयत 13 कहता है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। इस आयत के अनुसार क्या उन लोगों के पास जो यरूशलेम की संतान नहीं है बचाए जाने का अवसर है या नहीं? उनके पास बचने का कोई अवसर नहीं हो सकता। यशायाह अध्याय 54 आयत 13 हमें दिखाता है कि हमें परमेश्वर द्वारा सिखाए जाने के लिए यरूशलेम की संतान बनना चाहिए। आइए हम आयत 15 पर चलें। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण क्या होंगे? वे गिरेंगे। जकरयाह अध्याय 14 कहता है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा इसी मार से मारेगा। और यशायाह अध्याय 54 कहता है, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। बाइबल दिखाती है कि जो लोग यरूशलेम का विरोध करेंगे उन सभी का विपत्ति से अंत हो जाएगा। आयत 16, सुन, एक लोहार कोयले की आग थोक कर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह के 66वें अध्याय में कहा गया है कि जो लोग यरूशलेम से प्रेम करते हैं वे हमेशा उसके साथ आनंद मनाते हैं और उसके साथ खुशी के अनुभव करते हैं। हालांकि जकरयाह अध्याय 14 और यशायाह अध्याय 54 कहता है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा और जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 60 आयत 12 पर जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें वे क्या होंगे? वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का क्या हो जाएगा? पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। लबानोन का वैभव अर्थात सनोबर और देवदार और चीड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करें और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे।
जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, जो लोग यरूशलेम के विरुद्ध लड़ते हैं वे यरूशलेम को बहुत दुख देते हैं और बहुत अधिक तिरस्कार भी करते हैं। उनका अंत क्या होगा? बाइबल कहती है कि वे तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे, वे उसके चरणों में घुटने टेकेंगे और पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। कुछ लोग दावा करते हैं वे वचन यरूशलेम नगर के बारे में बात करते हैं। तब क्यों यरूशलेम बाइबल में इतनी बार प्रकट होती है? जहां कहीं इस्राएल के लोग जाते हैं और जब भी वे प्रार्थना करते हैं वे हमेशा यरूशलेम की ओर प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम उनका आत्मिक घर है। यरूशलेम उनके विश्वास का केंद्र है जिसे वे कभी नहीं छोड़ सकते। उसका एक निश्चित कारण होना चाहिए। परमेश्वर ने पुराने नियम के इतिहास में यरूशलेम के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड बताए हैं। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 29 के अनुसार बाइबल परमेश्वर के बारे में गवाही देने के लिए लिखी गई थी। यरूशलेम के बारे में सत्य, पवित्र स्थान का मामला, पुराने नियम में बलिदानों के नियम, शब्द और 3 बार में 7 पर्व जो हम अब मनाते हैं, ये सभी व्यवस्थाएं और नियम हमारे लिए हैं कि हम महसूस करें कि इस पृथ्वी पर स्वर्गीय पिता और माता हमारे साथ हैं। यह पिता और माता की इच्छा है कि हमें अंतिम दिनों में उनके पास आना चाहिए और उनके उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहिए, है ना? तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार हमें किसके पास जाना चाहिए? सभी लोगों, आत्मा और दुल्हन के पास आओ, तब आपको जीवन का जल मुफ्त में प्राप्त होगा। हालांकि इस प्रक्रिया में शैतान लोगों को भड़काता है और उनके मनों को भरमाता है ताकि उनमें से कुछ दुष्ट और धोखेबाज विचारों के साथ यरूशलेम का विरोध, तिरस्कार और पीड़ित करें। हालांकि बाइबल भविष्यवाणी करती है कि वे सभी उसके पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। पुराने नियम में कई वचन हैं जो यरूशलेम नगर को व्यक्ति ठहराते हैं। उसके माध्यम से परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाहते हैं? गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। यहाँ शब्द ऊपर स्वर्ग को दर्शाता है ना? पर स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है। और वह कौन है? वह हमारी माता है। आखिरकार स्वर्गीय माता को हमारे सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर इस्राएलियों को यरूशलेम का महत्व स्मरण दिलाते रहे, जो पृथ्वी पर एक छाया के रूप में है। इस्राएल के लोग अभी भी पृथ्वी पर के यरूशलेम के लिए तरस रहे हैं। शारीरिक इस्राएली हमेशा यरूशलेम के पश्चिमी ओर विलाप की दीवारों पर प्रार्थना करते हैं। पुराने नियम के पूरे इतिहास के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यरूशलेम इस्राएलियों के हृदयों में थी और उनके विश्वास का मूल थी। हालांकि गलातियों अध्याय 4 आयत 26 कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। बाइबल हमें दिखाती है कि यरूशलेम हमारी माता को दर्शाता है। आइए हम देखें कि यशायाह नबी ने यरूशलेम का वर्णन कैसे किया। यशायाह अध्याय 62 आयत 6 में लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। ऊपर की यरूशलेम हमारी माता है। फिर किसने सिय्योन में स्वर्ग के लोगों के लिए माता के अस्तित्व को प्रकट किया है? यशायाह अध्याय 62 आयत 7 की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने दुनिया के सभी लोगों के लिए
यरूशलेम के अस्तित्व को प्रकट किया। जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। परमेश्वर ने लोगों के लिए यरूशलेम के अस्तित्व को प्रकट किया है और उसकी घोषणा की है, ताकि वह दुनिया से महिमा और प्रशंसा प्राप्त कर सके। दो प्रकार के लोग हैं, वे जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं और जो उसका विरोध करते हैं। फिर उनका अंत क्या होगा? पहलों का अंत उद्धार के साथ होगा और पिछलों का अंत न्याय के साथ होगा, है ना? परमेश्वर ने लोगों के लिए यरूशलेम के अस्तित्व को प्रकट और घोषित क्यों किया? बाइबल कहती है, जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यरूशलेम प्रशंसा और महिमा प्राप्त करे, यह परमेश्वर की इच्छा है ना? फिर भी यदि कोई व्यक्ति यरूशलेम का विरोध करता है जिससे महिमा दी जानी है, तो क्या उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है? सिर्फ वे जो यरूशलेम से प्रेम रखते हैं उसके साथ आनंद करते और उसके कारण मगन होते हैं, अंतिम दिन में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि जब तक हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक शैतान हमें किस तरह बाधा देगा। उत्पत्ति अध्याय 3 के अनुसार शैतान और स्त्री के बीच क्या संबंध डाला गया है? दोनों के बीच दुश्मनी है। इसलिए शैतान दुनिया के अंत तक हमेशा स्त्री की निंदा करेगा, उसे उत्पीड़न और बाधा देगा। यह काम रुकता नहीं है, बल्कि जारी रहता है। हालांकि अंत में क्या होगा? लिखा है, वे सब उसके पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। आइए हम भजन संहिता अध्याय 122 आयत 5 देखें। वहां तो न्याय के सिंहासन रखे हुए हैं। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं, क्या यह मार्ग आशीष प्राप्त करने का मार्ग है या वह मार्ग धन्य होने का मार्ग है? ऐसे कई मामले हैं जब हम सही मार्ग पहचान नहीं सकते। यही कारण है कि परमेश्वर ने न्याय के सिंहासन खड़े किए हैं, दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। वचन 6 कहता है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी क्या रहे, कुशल से रहें। यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यरूशलेम से प्रेम करने वाले और यरूशलेम के विरुद्ध जाने वाले लोग हैं। जो यरूशलेम के विरुद्ध लड़ते हैं वे इन आपदाओं को प्राप्त करेंगे। जो लोग यरूशलेम पर हमला करते हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग यरूशलेम से प्रेम करते हैं वे हर चीज में कुशल और समृद्ध होंगे। आइए हम यशायाह के 39वें अध्याय पर जाएं और देखें कि हमें अपने विश्वास और धारणा के समन्वय को कैसे निर्धारित करना चाहिए। यशायाह अध्याय 39 आयत 22। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। हम एक ही भविष्यवाणी कहाँ देख सकते हैं? क्या यह यशायाह अध्याय 60 नहीं है? यरूशलेम के प्रकाश में आने वाली जातियों का वर्णन इसी प्रकार यशायाह अध्याय 39 आयत 23 में किया गया है। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूं। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। यरूशलेम के बारे में बाइबल इस तरह वर्णन करती है, राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांव की धूल चाटेंगे। क्या यह हमें यरूशलेम की महिमा की महानता के लिए नहीं जगाता? जब हम पुराने नियम को देखें तो हम देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी बहुमूल्यता से
यरूशलेम के मंदिर के साथ व्यवहार किया। दानियल नबी ने अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी यरूशलेम की ओर प्रार्थना करना बंद नहीं किया। यह दारा के शासनकाल के दौरान हुआ था। राजा दारा के 3 प्रशासक थे और दानियल उनमें से एक था। लेकिन उनके दृष्टिकोण से दानियल एक परदेशी था। दानियल हमेशा उनके पक्ष में एक कांटे की तरह था, क्योंकि वो एक परदेशी होने के बावजूद एक प्रशासक था। वे जानते थे कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो उन्होंने राजा से दानियल को हटाने के उद्देश्य से कहा कि अगले 30 दिनों के दौरान कोई भी राजा को छोड़ किसी अन्य परमेश्वर से प्रार्थना न करें। उन्होंने राजा के प्रति वफादार होने का नाटक किया और उसकी मुहर प्राप्त की और पूरे देश में शाही फरमान फैलाया। राजा का यह फरमान, जो किसी भी देवता की उपासना या प्रार्थना को मना करता है, पूरे देश में फैल गया। इसी कारण दानियल को एक महान संकट का सामना करना पड़ा। हालांकि यह जानते हुए भी दानियल ने खुली खिड़की के द्वारा यरूशलेम की ओर उसी दिन प्रार्थना की। आखिरकार दानियल को सिंहों की माद में डाला गया। आइए हम दानियल अध्याय 6 आयत 10 पर जाएं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां किसकी ओर हमेशा यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वो सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादी और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार जो बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। इस पर उन्होंने दानियल को हटाने के लिए उसके खिलाफ एक साजिश रची, लेकिन दानियल ने हार नहीं मानी। वो उस दिन भी यरूशलेम की ओर प्रार्थना कर रहा था। भले ही दानियल सिंहों की मांद में डाला गया, लेकिन सिंहों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जिन लोगों ने दानियल पर झूठा आरोप लगाया था, उन्होंने कहा सिंह भूखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं खाया। आखिरकार उन्हें अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ सिंहों की मांद में फेंक दिया गया। वे मांद की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन्हें झपट कर उन सभी को चबा डाला। इस इतिहास के द्वारा हम देख सकते हैं कि दानियल ने यरूशलेम को कितना बहुमूल्य माना। यीशु ने भी विश्वास के हमारे जीवन में यरूशलेम के महत्व को जगाने के लिए एक दृष्टांत में यरूशलेम का उल्लेख किया। लूका अध्याय 10 आयत 30 पर जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यहाँ एक मनुष्य कहाँ था? यरूशलेम का निवासी यरूशलेम से फिरकर यरीहो को जा रहा था। उसके साथ मार्ग में क्या हुआ? डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। यहाँ भी यीशु एक अलग दृष्टांत में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने यरूशलेम का उल्लेख किया क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है। जब यरूशलेम में रहने वाला एक मनुष्य यरूशलेम को छोड़कर यरीहो चला गया, तो एक अच्छी बात हुई। यीशु ने एक दृष्टांत में बताया कि हर व्यक्ति के साथ इस तरह की बात होगी
जो यरूशलेम को छोड़कर एक अन्य क्षेत्र की ओर जाएगा। बेशक हम जानते हैं कि यह दृष्टांत हमें एक पड़ोसी की परिभाषा में जगाने के लिए है, लेकिन जब यरूशलेम में रहने वाला एक मनुष्य वहां से निकलकर दूसरे क्षेत्र में चला गया, वह डाकुओं के हाथों में गिरा और उसे अधमरा छोड़ दिया गया था। तब एक सामरी ने उसे बचाया। सभी दृष्टांतों में यीशु ने जो भी कहा है उसमें से कोई भी दृष्टांत ऐसा नहीं है जो निरर्थक हो। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 34 पर एक नजर डालें। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। यीशु ने गुप्त बातों को प्रकट करने के लिए जिस दृष्टांत का उपयोग किया उसमें उन्होंने समझाया कि जो यरूशलेम से यरीहो को गया था वो एक अच्छी चीज से नहीं मिला, लेकिन डाकुओं के हाथ में गिरा और उसे अधमरा छोड़ दिया गया। दानियल ने बिना चुके यरूशलेम की ओर दिन में 3 बार प्रार्थना की। यीशु ने एक दृष्टांत का उपयोग किया जहां एक मनुष्य जिसने यरूशलेम को छोड़ा उसे अधमरा छोड़ दिया गया था। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 10 पर जाएं। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। उनका मतलब था, तुम जान जाओगे कि मैं इस दृष्टांत में क्यों बोल रहा हूं। ऐसा क्यों था कि यीशु ने दूसरे कई नगरों में से यरूशलेम नगर का उल्लेख करते हुए व्याख्या की, और ऐसा क्यों था कि यरूशलेम को छोड़ने वाला मनुष्य डाकुओं के हाथों में गिरा। जो गुप्त रखा गया था उसे प्रकट करने में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। दसियों बार और सैकड़ों बार सुनने के बावजूद वे दृष्टांत का अर्थ समझने में असमर्थ होंगे। वे बस जानते होंगे कि सामरी ने एक मरते हुए मनुष्य को अपने अच्छे कार्य के द्वारा बचाया, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे दृष्टांत का उपयोग क्यों किया? स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुम्हें दी गई है, लेकिन वे सुनने के बावजूद दृष्टांत की बात कभी नहीं समझेंगे। बेशक सामरी का अच्छा काम इस दृष्टांत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए हम यशायाह अध्याय 54 में एक और आयत को देखें। आयत 11 में लिखा है, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में मणिकों से, तेरे फाटक लाल लड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे क्या होंगे? तेरे कारण गिरेंगे। हमने अभी इन वचनों को देखा है। अब आइए हम अपने आप को फिर से उनका अंत स्मरण दिलाएं। जो लोग यरूशलेम से प्रेम करते हैं और जो लोग उनका विरोध करते हैं। परमेश्वर यह क्यों कहते हैं कि जो यरूशलेम का विरोध करेंगे वे गिर जाएंगे, और जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं वे उसके साथ खुश रहेंगे और उसके लिए मगन होंगे। यदि आप इन प्रश्नों के बारे में सोचें तो आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। पिता परमेश्वर ने सभी लोगों के लिए यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता के अस्तित्व की घोषणा, क्योंकि यशायाह अध्याय 62 में लिखा है कि पृथ्वी पर यरूशलेम की प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर कभी चुप नहीं रहते, लेकिन हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं जब तक कि वो पूरी दुनिया में यरूशलेम की प्रशंसा और महिमा नहीं करते। यशायाह नबी
सभी लोगों को यह दिखाता है। अभी भी कई गरीब आत्माएं हैं जो अभी तक स्वर्गीय माता के पास नहीं लौटी हैं। हम सभी को नई वाचा, जीवन के सत्य का उन्हें प्रचार करना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें माता परमेश्वर को प्रकट नहीं किया होता तो क्या हम उनके अस्तित्व को पहचान पाते? कोई भी माता को नहीं जान पाता। इसलिए बाइबल कहती है, तेरे सब लड़के यहोवा की सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। शांति उन्हें नहीं दी जा सकती जो स्वर्गीय माता से नहीं मिले हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने यरूशलेम की स्थापना की। हालांकि परमेश्वर ने यशायाह अध्याय 60 के द्वारा हमें सिखाया कि यरूशलेम पर जुल्म करने, दुख देने और निंदा करने वाले लोग जरूर होंगे। परमेश्वर ने नबी यशायाह के द्वारा यह भी भविष्यवाणी की कि जो भी यरूशलेम पर हमला करेगा वह उसके सामने गिरेगा। जब वे यरूशलेम पर हमला करते हैं तो इसमें बाइबल का क्या अर्थ है? वे परमेश्वर के काम का विरोध करते हैं, है ना? हम उसके बिना आनंदित नहीं हो सकते और उसके बिना खुश नहीं रह सकते। हमारा सच्चा आनंद और खुशी स्वर्गीय यरूशलेम माता के साथ होना है। यह हमारी सबसे बड़ी खुशी है ना? हमें उन लोगों को यरूशलेम का प्रचार करना चाहिए जिन्होंने उसे नहीं जाना है, और उनके प्रति प्रेम से उन सभी को स्वर्गीय माता की बाहों में अगुवाई करनी है। हमारे पास दानियल के जैसा मन, विश्वास और भक्ति होनी चाहिए जो यरूशलेम की ओर प्रार्थना करता था, चाहे उसे किसी भी तरह के संकट और खतरे का सामना करना पड़ा हो। मुझे आशा है कि हम सभी ऐसी चीजें करने के लिए धन्य होंगे। अब मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।